पवित्र सप्ताह के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जिसने कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। स्तुति, प्रवचन, आराधना और गवाही के माध्यम से आप सबको ढेर सारे आशीष मिले, अनुग्रह मिले। यीशु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया। क्रूस दिया मेरे पापों से, यीशु मुझ पर यही मेरे जीवन की सच्चाई है प्रभु। मेरी मौत तू मरा, मेरे पाप का दंड तूने भुगता, ताकि मैं आजाद हो जाऊं, ताकि ईश्वर के साथ मेरा जो रिश्ता कट चुका था वो पुनः एक बार वापस जुड़ जाए। हे प्रभु यीशु, तेरे क्रूस के द्वारा ही आज मैं पिता के सामने पवित्र ठहराया जा सकता हूं। हे प्रभु, वो क्रूस ही मेरे लिए मेरा उद्धार है। पर मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मेरे पाप ने तुझे घायल किया है। मैंने अपने हृदय में, अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में कितने गलत गंदी बातें सोची, कपट भरी बातें, दूसरों का हानि सोचने के बारे में मैंने अनेक बार मन में कई प्रकार की साजिशें रचाई। हर बार जब मैं ये कर रहा था प्रभु, मैंने तेरे हृदय को घायल किया। वो भाला जो सिपाही ने मारा वो उसने नहीं, बल्कि मेरे विचारों ने, मेरी भावनाओं ने, मेरे गलत बातों ने वो किया है। हृदय से मैंने पाप किया, तेरे हृदय को मैंने दुख दिया। हृदय से मैंने पाप किया, तेरे हृदय को मैंने दुख दिया। यीशु पर तू दया कर, मुझ पर तू दया कर। यीशु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर।
पाप किया, क्रूस दिया मेरे पापों से, यीशु मुझ पर मेरे शरीर की वासनाएं, लैंगिकता की आत्मा, संसार के प्रलोभन, संसार के प्रति आंखों का लोभ, धन का मोह और ये शरीर की वासना जो पिता से नहीं आती, जिस कारण से मेरे शरीर के पापों के कारण यीशु तूने कोड़े खाए, तुझे सूली पर लटकाया गया, तुझे कांटों का मुकुट पहनाया गया, तुझे वो खीले भोगे गए, तुझ पर थूका गया। मेरे सभी शरीर के पापों के लिए आज प्रभु मैं तेरे सामने दीनहीन हृदय लेकर मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। पर मुझे पता है प्रभु तेरे कोड़ों के द्वारा मैं चंगी हो गई हूँ। आज मैं इसी बात पर दावा कर सकती हूँ कि तूने मेरे लिए कोड़े खाए। शरीर से मैंने पाप किया, तेरे शरीर को मैंने कोड़े दिया। शरीर से मैंने पाप किया, तेरे शरीर को मैंने कोड़े दिया। यीशु 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 मुझ पर तू दया कर। यीशु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, क्रूस दिया मेरे पापों से। यीशु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। दया कर, क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन लिया गया है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 14 से 15। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 14 से 15। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था,
उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस चालीसा के अंतिम जो सप्ताह है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। और भावना तो बहुत सारे उमड़ते हैं, ऊपर उठते हैं कि कितना प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख भोग कितना सहा। और हम में से कई सारे लोगों ने इन दिनों में उपवास लिया है, एक वक्त या 2 वक्त का जो है हमने भोजन अलग सा निकल कर रखा है। तो कई सारे ऐसे हमारे रीति रिवाज जो है ये चलते आए हैं, और ये अंतिम जो है सप्ताह में हमने प्रवेश कर लिया है। और ये वचन जो है हमारे लिए विशेषकर है, और लिखा गया है, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम तो हिंदी में सुनते हैं पुण्य शुक्रवार, लेकिन अंग्रेजी में इसे कहते हैं गुड फ्राइडे। मुझे पता है कि जो लोग इस दिन को नहीं जानते, कई बार लोग आकर मुझे विश भी करते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे। तो हम कैसे उन्हें बताएं कि आज तो काफ़ी दुख का दिवस है, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, केरल से आते हैं, इसे अलग नाम से जाना जाता है, जैसे दुख का शुक्रवार। तो जब हम शहर में जाते हैं, जब दूसरे लोग आते हैं, वो हमें हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हैप्पी गुड फ्राइडे। तो एक तरह से ये हैप्पी गुड फ्राइडे ही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर प्रभु यीशु को ऊपर नहीं उठाया जाता तो हम हमेशा नीचे ही रहते। प्रभु यीशु को ऊपर उठाया गया ताकि हम उसे देखें और वो हमें ऊपर उठाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु ने ये कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस वचन को देखते हैं, और ये वचन लिया गया है पुराने नियम से। ये गणना अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं। गणना अध्याय 21 और वचन 6 में ये लिखा है, प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली मर गए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ईश्वर ने ही लोगों के बीच जो है जहर भरा सांप भेजा, और ये सांप जो है इजरायलियों को डस लिए और कई सारे मर गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सांप जो है प्रतीक है पाप का, शैतान का। और हमने पढ़ाई होगा, सुना होगा, वचन में स्पष्ट लिखा गया है, और ये है ठीक से दिया है कि पाप से दूर भागना है, जिस तरह से हम सांप से दूर भागते हैं, और सांप ने ढस लिया तो मर जाओगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सांप जब ढस लेता है तो मर जाएंगे। और यहां पर नए नियम और पुराने नियम को हम एक साथ देखते हैं। वहां पर जो है सांप है, और यहां पर हम देखते हैं वो पाप है। आगे वचन में हम देखेंगे गणना अध्याय 21 वचन 8, और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे के सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसी और दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है, ईश्वर ने, प्रभु ने
मूसा से कहा, तुम कांसे के सांप, ब्रॉन्ज सर्पेंट जो कहते हैं, उसे बनाओ और धंडे पर लगाओ, और जो व्यक्ति ये सांप द्वारा ढसा हुआ है, जब वो इस कांसे के सांप की तरफ देखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। और आगे के वचन 9 में दिया है, मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वो कांसे के सांप की ओर दृष्टि ढालकर अच्छा हो जाता था। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कांसे के सांप की तरफ देखना और ठीक हो जाना। और प्रभु यीशु ने कहा है, बिल्कुल उसी तरह मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा, और जो उनके तरफ देखता है वो ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुराना नियम कांसे का सांप, और ईश्वर ने मूसा से कहा कांसे का सांप बनाओ और डंडा पर ऐसे लटकाओ, और जो लोग उस कांसे के सांप को देखेंगे वो ठीक हो जाएंगे। और प्रभु यीशु कहते हैं, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सांप जो डस लेता है, ये वही है पाप जो हमें डस लेता है। हमने कई सारे रीति रिवाज से गुजरे हैं इन दिनों, और हम अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। हम में से कई सारे लोग उपवास लिए, परहेज किए, ये नहीं करना वो नहीं करना, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर हम इस बात को बोले कि यहां जो अंतिम भाग वो है कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरता है, और प्रभु यीशु क्रूस पर मरने के बाद मृत्यु, पाप और शैतान को हराकर जी उठता है, ये सब हमें नहीं भूलना है। और हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं जो परहेज कर रहा हूं या जो उपवास कर रहा हूं इससे ईश्वर खुश हो जाएगा। मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपने पाप से मन फिरूं, हृदय जो है मैं ईश्वर के पास मुड़कर देखूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मरुभूमि में तो सांप ने डस लिया था, वे मर गए, और वे जो मर गए, जो मौत था, ये शारीरिक मृत्यु था। लेकिन उससे कहीं अधिक भयंकर है जब पाप हमें डस लेता है, और जो मौत है वो आत्मा का मौत है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? तो ये जो 40 का समय था, एक अवसर है कि हम ईश्वर के पास फिर लौट आए। और जो हम अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं, और इस सप्ताह हम देखेंगे कि गुड फ्राइडे जो पुण्य शुक्रवार है, उस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर उठाए जाएंगे। हम सब प्रभु यीशु के और विश्वास से देखेंगे, और हमें यह देखना है कि वहाँ जो लटका है वो मेरे जगह, मेरे पापों के कारण वहाँ पर लटका हुआ है, वो दुनिया के पापों के कारण। और जब हम उनमें देखेंगे, उनके तरफ देखेंगे, और हम ये मानेंगे कि प्रभु यीशु आप मेरे पापों के कारण मरे हैं, तब जाकर प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम जीवन पाओगे। तुम विश्वास में जब मेरे तरफ देखोगे तो तुम जीवन पाओगे, अनंत जीवन पाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप को बड़े गंभीरता से लेना है, छोटा पाप हो और बड़ा पाप। और सबसे बड़ा पाप जो है, सबसे बड़ा पाप जो हम कहते हैं, द मदर ऑफ ऑल सिंस, सारे पापों का जो माँ जो हम कहते हैं, अहंकार, घमंड, अहम, उससे हमें बहुत सावधान रहना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे सारे पाप उसी पाप के साथ जुड़े हैं। पाप जब डसता है, शैतान जब डसता है, उसका एक ही उद्देश्य है, उसका विनाश करे, दूसरे व्यक्ति का विनाश करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर पाप के कारण कहीं ना कहीं हम गिर चुके हैं, अब ये सही अवसर है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम ईश्वर के पास लौट आए। हम प्रभु यीशु की ओर देखे, प्रभु यीशु की ओर मुड़कर देखे,
आशा के साथ प्रभु यीशु के और मुड़कर देखे कि प्रभु यीशु मेरे पापों के कारण क्रूस पर मरा है। ये सिर्फ भावनाओं का समय नहीं है, लेकिन ये एक समर्पण का समय भी है। ये सिर्फ भावनाओं का समय नहीं है, नहीं तो ये जो है चालीसा का समय आया है गया है, पुण्य शुक्रवार जो है आया है गया है, पास का पर्व जो है आया है गया है, हम में लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई सारे कार्यक्रमों में हमने भाग लिया, लेकिन इस पुण्य शुक्रवार के समय, इस जो पवित्र सप्ताह है, ये हमें ऐसे ही जाने नहीं देना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम यीशु की ओर देखें, पाप के गंभीरता को समझे, और आज का दिन अगर हम प्रभु यीशु से दिल खोल के प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मुझे ये अनुग्रह दे, कृपा दे कि मैं अपना जीवन बदल सकूं, आप मुझे ये कृपा दे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि कांसा का जो सांप है, जब हम उनको और देखते हैं, ईश्वर की उद्धार शक्ति में हमें विश्वास करना है। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 45 वचन 22 में, पृथ्वी की सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अलग अलग जगह में हैं, लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, क्रूस के पास आते हैं, उठाए हुए प्रभु यीशु को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मैं गिरा हुआ हूँ, प्रभु यीशु मैं आपके ओर देख रहा हूँ, मैं एक तरह से आत्मिक रूप से मर गया हूँ, प्रभु यीशु मैं आपके तरफ देख रहा हूँ, बड़े आशा से देख रहा हूँ, प्रभु यीशु आप मुझे उठाइए प्रभु यीशु, ताकि मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र सप्ताह में हम जो है और भी गहराई से मनन चिंतन करेंगे। ऐसे कौन से पाप है जो मेरे जीवन में एक तरह से मुझे गुलाम बना कर रखा है। हमें अपने आप के तरफ जो है, अपने आप के जीवन में झांक कर देखना है, ऐसा कौन सा पाप है जो मुझे गुलाम बना कर रखा है, जो मुझे झगड़ कर रखा है, और कोई मुझे मदद नहीं कर सकता। पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से अगर मुझे दूर होना है तो कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु ही। इसीलिए यीशु कहते हैं, जिस तरह मूसा ने कांसे के सांप को उठाया, उसी तरह मनुष्य के पुत्र को भी उठाया जाना जरूरी है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भावना को हम अलग रखेंगे। सच ये है कि पाप घातक है, विनाशकारी है, मार डालता है, लेकिन हम सबको आशा खोना नहीं है, यीशु के ओर देखना है। विशेषकर जब इस पुण्य, जब जो पवित्र सप्ताह में हमने प्रवेश किया है, यीशु के तरफ देखना है, और यीशु जरूर हमें जीवन देंगे। मेरा नाम त्रेसिया जॉन पिंडो, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, बीना से। मैं 4 साल से पार्किंसन रोग से ग्रस्त थी। बीच बीच में कँपते थे, हाथ कँपते थे, और कभी कभी चक्कर आके गिर पड़ते थे। तो इन दिनों में कहीं नहीं जाते थे, ना चर्च जा पाते थे। मेरे पति मुझे डांटते थे, आलसी है तुम, इसलिए लेटी है। मैं आलसी नहीं थी। फिर वो मुझे खाना पीना सब वो बना के देते थे। अब 1 साल पहले उनको एक बीमारी हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो चल नहीं पा रहा था। उसको लेके दिल्ली गई, अपोलो में उसका ट्रीटमेंट करी, फिर भी चल नहीं पाते थे। अब इधर आ गया तो मैं रोने लगी, मैं क्या करूं, इसको समय पे खाना देना है, दवाई देना है, और वो बाथरूम तक बिस्तर में करने लगा। वो उसको फेंकने जाना है और समय समय पे खाना देना है। मैंने यीशु से प्रार्थना किया, मैं क्या करूं, मेरे यीशु मुझे ठीक कर दो। यीशु ने मुझे चंगाई दी। उसी वक्त मैं चलने फिरने लगा, सब काम करने लगा, समय समय पे खाना बना के देते, वो सही हो गया।
अब मैं इस बार केरल आया तो मैंने बोल दिया मुझे रिट्रीट जाना है, मुरिंगूर जाना है, साक्षी देना है। अभी आते समय भी मेरा जॉइंट पेन थे, कमर की जॉइंट, एंगल में दर्द, चल नहीं पाते थे। कल ब्रदर प्रार्थना करते समय, स्तुति आराधना के समय मेरा दर्द बंद हो गया अचानक। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे ये जीवन से। आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे ये जीवन से। मन से अंधेरा दूर करो, मन से अंधेरा दूर करो, भर दो प्रेम किरण से, भर दो प्रेम किरण से। आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे ये जीवन से। आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे ये जीवन से। हमारे बीच आए हैं संसार का राजा, ईश्वर का पुत्र, पर जो इस संसार में आया मेरी और आपकी मौत मरने, वो जीने नहीं बल्कि वो मरने आया। हर एक इंसान इस संसार में आता है जीने के लिए, पर ईश्वर का पुत्र आया मरने के लिए, क्योंकि उसका एक ही मकसद था, पिता की इच्छा को पूरा करना। पिता ने इसी के लिए उसे भेजा था कि मेरे और आपके पापों की सजा वो भुगते, जो दंड हमें भुगतना था वो खुद भुगतेगा। आज हमारा यीशु, हमारा दयालु प्रभु, करुणामय ईश्वर, सदा हमें क्षमा देने वाला प्रभु हमारे बीच आया है। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे जिंदगी में कितनी भी अशांति, कितना भी निराशापन क्यों ना हो, ईश्वर वो हमारे जीवन का जो भी अंधकारमय है सब कुछ अपने ऊपर लेने हमारे बीच आया है। संत पौलुस कहते हैं, जिसने कभी पाप को जाना नहीं वो खुद पाप बना, ताकि उसकी धार्मिकता में हम धर्मी बन जाए। यही तो हमारे लिए आशा का एक किरण है कि हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं है, बल्कि हमारे ईश्वर ने हमें बचाने के लिए किस हद तक उसने अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। इसलिए हम अपने जीवन की जो भी कटु बातें हैं, जो भी हमें गुलामी के जकड़ में, जो भी पाप हमें गुलामी के जकड़ में लेकर जा रहे हैं, वो सब कुछ उस क्रूस के नीचे लेकर आए, क्रूसिस यीशु के पास हम लेकर आए। इस दुख भोग के समय, इस पवित्र सप्ताह के समय, जब हम प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु पर मनन चिंतन कर रहे हैं, आइए हम अपने जीवन का सब कुछ जो अंधकारमय है वो प्रभु के पास लेकर आए। मन से अशांति दूर करो, मन से अशांति दूर करो, भर दो प्रेम किरण से, भर दो प्रेम किरण से।
तनिक इन पलों में मन से यही सोचे कि आप कलवारी के क्रूस के नीचे खड़े हैं और आप अपने नजरों के सामने अपने मसीहा को देख रहे हैं, पर आप उसे पहचान नहीं पा रहे। इतना उनका स्वरूप बिगड़ा हुआ है, पूरा शरीर लहूलुहान है, आप खुद नहीं पहचान पा रहे। नबी यशाया कहते हैं कि वो इस तरह घायल हुआ कि कोई उसको तनिक ये नहीं सोचते थे कि वो ईश्वर का पुत्र होगा, जिसने हमारे पापों के कारण दंड भुगता, जिसके घावों द्वारा हम चंगे हो जाते हैं। आज यीशु के बगल का घाव देखिए, जिस घाव से रक्त और पानी की नदियां बही, वो रक्त हमारे हर एक पाप को धोने के लिए, और वो जल पवित्र आत्मा का जल जो हमारे हर उस अंधकार भरे परिस्थिति में, हमारे जीवन के उस हर इस नीरस परिस्थिति में हमें आशा और हमारे जीवन में हमें शांति देने, हमारे जीवन एक उम्मीद जगाने, वो आत्मा का जल बहता है। जो जीवंत झरना, जो संजीवन झरने के बारे में यीशु ने समारी स्त्री को वादा किया, आज वही कार्य प्रभु हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। इसे आज उस झरने के में अपने आप को पूर्ण रूप से हम नहला सकते हैं। हम अपने पापों को धोकर, क्योंकि यीशु के रक्त के द्वारा हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिल सकती है। मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु आपसे कह रहा है, दे दे तेरा सारा पाप मुझ पर, क्योंकि उसी के लिए मैं मर रहा हूं, और ले ले मेरा जीवन। संसार में सबसे बड़ा लेन देन उस क्रूस पर हुआ है, जहां पर उसने वो नंगा बना, वो नंगा हुआ ताकि वो हमारी लज्जा को ढांक सके, वो गरीब हुआ ताकि वो हमें अमीर बना सके, वो घायल हुआ ताकि वो हमें चंगा कर सके, वो पापी बना ताकि हम धर्मी हो सके। आज अपना जीवन उसके साथ लेन देन कर दीजिए। प्रभु कहता है, पुराने सारे पाप का बोझ मुझको दे दे और नया हृदय और नई आत्मा तू धारण कर ले मुझसे। आइए हम उस पवित्र झरने में, आइए उस पवित्र रक्त में हम अपने आप को धोते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना 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 आराधना। सारे बंधन टूटे, सारी बेड़ियों से प्रभु हम मुक्ति पाए। प्रभु हम तेरे क्रूस मरण की योग्यता से प्रभु हम इस दावा करते हैं। प्रभु आज हमारे सारे बीते जिंदगी के गलतियों से प्रभु हमें छुटकारा मिलेगा। शरी अरे 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 शेरे रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ पल के लिए बस आंखें बंद करते हुए परमेश्वर के सानिध्य को जानिए, आपके यीशु के प्रेम को अनुभव कीजिए। सूरी पर ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। कोई धर्मी व्यक्ति के लिए तो शायद मर भी सकता है, पर इसी से ईश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण दिखाया है कि जब हम पापी ही थे, उसने अपने इकलौते पुत्र की आहुति दी है। इससे बड़ा प्रेम का प्रमाण कहाँ मिल सकता है? यीशु ने खुद कहा, No one has greater love than this, कि वो अपने मित्रों के लिए, अपने सखाओं के लिए वो अपने जीवन की कुर्बानी दे। प्रभु यीशु की कुर्बानी से ही आज हम एक नए जीवन के लिए हम आशा कर सकते हैं। तनिक आज याद करे गत्समनी वाटिका, जहां से यीशु की प्राण पीड़ा शुरू हुई। प्रभु यीशु भी संघर्ष कर रहे हैं। उसे पता है कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा। शरीर की पीड़ा से भी बढ़कर उसके मन की पीड़ा थी। जिसने कभी पाप को जाना नहीं, कैसे उस पाप को कैसे अनुभव करेगा, वो कैसे अपने ऊपर लेगा। जो पवित्र है,
जिसे कभी पाप से कोई मतलब नहीं है, वो पवित्र प्रभु सारी संसार की सारी अपवित्रता अपने ऊपर ले रहा है। और उसे पता है आने वाले समय में वो पाप के कारण उसका रिश्ता पिता के साथ टूट जाएगा, कट जाएगा वो पिता के साथ। ये उसके लिए असहनीय बात थी। इसे यीशु संघर्ष कर रहे हैं और कह रहे, पिता ले ले ये प्याला, पिता नहीं चाहिए मुझे ये प्याला, हटा दे ये प्याला पिता मेरे जिंदगी से। पर हर बार की तरह जिंदगी भर यीशु ने एक ही मंत्र का जाप किया है, मैं पिता की इच्छा पूरा करने आया हूं। मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं पिता की इच्छा पूरा करने आया हूं। और इस प्रार्थना के बाद में उसने जोड़ दिया, पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए पिता। 3 बार लगातार एक ही प्रार्थना करने के बाद क्या यीशु की प्रार्थना सुनी गई? उसकी खुद की प्रार्थना नहीं सुनी गई, पर पिता की इच्छा को अपनी इच्छा बनाने की उसे शक्ति और सामर्थ्य उसे प्राप्त हो गया। मेरे भाई मेरी बहन, शायद हम भी जिंदगी में कई बातों के बारे में संघर्ष करते हैं। हम जानते हैं पिता कुछ चाहता है, पर हम शायद किसी पाप को छोड़ नहीं सकते। कोई रिश्ता है, कोई नशा है, हम जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं या जिस तरीके से समय का दुरुपयोग करते हैं। शायद ये 40 के समय हमने सही किया, पर क्या प्रभु केवल 40 का ईश्वर बनना चाहता है? नहीं, वो हमारे जीवन के प्रत्येक पल का ईश्वर बनना चाहता है। और इसलिए हम भी कई बार संघर्ष करते हैं। जब कोई हमें तोड़ देता है तो हम भी चाहते हैं कि हम उसको उल्टा मुंह जवाब दे दे। जब कोई हमारा विरोध करता है, हम भी इंसाफ पाना चाहते हैं। तब हृदय की गहराई में कहीं पर हम ईश्वर की आवाज को सुनते हैं, ये कहते हुए, ये मेरी इच्छा नहीं है। और हम अपनी इच्छा को उसकी इच्छा की अधीनता में लाने में संघर्ष करते हैं। पर उस समय हम यीशु का उदाहरण लें, जिसे यीशु पिता की इच्छा को ही स्वीकारा है और अपने आप को पिता की इच्छा के अनुसार समर्पित किया है। अंतिम समय में भी यीशु ने यही कहा, पिता तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंप देता हूं। आइए मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन में जो भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रिश्ते में है, चाहे आपके निजी जीवन में है, चाहे आपके घर परिवार में है, चाहे आपके दफ्तर में है, आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन में जो भी जिस बात के लिए आपको पता है कि आप संघर्ष कर रहे हो, आप ईश्वरीय कृपा के अनुसार नहीं चल पा रहे हो, इस समय प्रार्थना करेंगे कि पिता तेरी इच्छा सदैव मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और इस आराधना के पलों में हमें भी वही अनुग्रह प्राप्त हो जाए जो यीशु को प्राप्त हुआ, और हम भी प्रभु की अधीनता में चल सके। हम ये जाने कि हम सदैव बस मिट्टी है और हमारा ईश्वर हमारा कुम्हार है, वो हमें उठाएगा। जिसने यीशु को जिलाया, आज वो प्रभु हमें भी उठाएगा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। इस समय जब हम अंतिम आशीष पा रहे हैं, प्रभु यीशु ने कहा, जब मुझे उठाया जाएगा इस पृथ्वी के ऊपर, मैं सारे संसार को आकर्षित करूंगा। आज हमारा हृदय, हमारी इच्छाएं, सब कुछ उसकी ओर आकर्षित हो जाए, ताकि उसको जब हम उठाते हैं, प्रभु हमको भी उठाएगा। उसकी इच्छा को जब हम मान्य करते हैं, तो प्रभु हमारी भी हर बात को स्वीकारेगा। मैं मिट्टी हूँ,